हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान कृष्ण के लिए गांधारी का शाप। इस कथा के लिए सुनिए आप, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलो, महाराज दुर्योधन की मृत्यु के बाद सारे नगर एवं राज परिवार में शोक व्याप्त हो गया। गांधारी ने अपने सारे वंश का सर्वनाश देख दहाड़े मार मार कर रोने लगी। और गांधारी ने जैसे ही पांडवों के साथ कृष्ण को देखा, उसने भगवान को शाप दे दिया, एक दिन तुम्हारा सारा वंश समाप्त हो जाएगा, कोई दीपक जलाने वाला भी कुल में नहीं रहेगा। भगवान ने गांधारी के अभिशाप को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण की पत्नी जामवती और जामवंती का पुत्र सांब, जिसने एक दिन दुर्वासा ऋषि के साथ उपहास किया था कि मेरे पेट में मूसल है, उस अपमान पर क्रोधित होकर ऋषि ने शाप दिया, तुम्हारे यदुवंश का नाश मूसल से ही होगा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात सभी यदुवंशी आपस में काल का मूसल लेकर समाप्त हो गए। महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण और बलराम के साथ अन्य कोई जीवित नहीं रहा, तब श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा, अब पृथ्वी का भार उतर गया, अब हम दोनों को भी वैकुंठ चलना चाहिए। यह सुनकर बलभद्र जी ने सब वस्त्र उतार दिए और कौपीन बांधकर सिंधु नदी के किनारे बैठकर योगाभ्यास करके अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण भी चतुर्भुजी रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म सहित समुद्र के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब श्री कृष्ण वृक्ष का सहारा लेकर बैठे और अपना दायां पैर बाएं घुटने पर रखा, तभी ईश्वर की इच्छा से जरा नाम का केवट, जो बाली वानर का अवतार था, धनुष बाण लिए उधर आया। उसने भगवान का पैर दूर से चमकता हुआ देखकर हिरण के धोखे से बाण मार दिया, जिसमें मछली के पेट से निकले हुए लोहे का फल लगा था। श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब केवट अपना शिकार उठाने के लिए उनके समीप आया, तब श्री कृष्ण जी के पैर में घाव देखकर भय से कांपता हुआ उनके पैर पर गिरकर कहने लगा, हे दीन दयाल, मेरे समान अपराधी कोई दूसरा इस संसार में नहीं होगा, जो कि मैंने लक्ष्मीपति को तीर मारकर दुख दिया। इस पाप से मेरा उद्धार किसी प्रकार नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे अपने हाथों से मार डालो, जिससे मेरे दंड मिटने का हाल सुनकर दूसरा कोई मनुष्य संत महात्मा को कष्ट न दे सके। हे दीनानाथ, आपकी माया को जब ब्रह्मादि देवता नहीं जानते, तो मुझे अज्ञानी अधर्मी की शक्ति क्या है, जो आपकी महिमा को समझ सकता। केवट विलाप करते हुए भगवान के चरणों पर लूटने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, तू उदास मत हो, मेरी इच्छा से अनजाने से तुमसे यह अपराध हुआ है, जिससे ब्राह्मण का शाप असत्य ना हो। तू धैर्य रख, तेरे लिए वैकुंठ से विमान आएगा। यह वचन श्याम सुंदर के मुख से निकलते ही वहां एक विमान आ गया। भगवान की आज्ञा से वह केवट दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर वैकुंठ को चला गया। यदि कोई भगवान की शरण छोड़कर दूसरे पर विश्वास रखता है, उसे बहुत ही मूर्ख समझना चाहिए। केवट के वैकुंठ जाने के पश्चात दारुक सारथी ने ढूंढते हुए वहां पहुंचकर जैसे ही घनश्याम को दंडवत किया, वैसे ही भगवान की इच्छा से रथ घोड़ों सहित उड़कर आकाश को चला गया। दारुक सारथी से श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम द्वारका में जाकर वसुदेव आदि से
यदुवंशियों का हाल कहकर उन्हें समझा देना कि अब द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, जिससे सब लोग अपनी अपनी वस्तुओं सहित अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाएं। और हमारी तरफ से अर्जुन से कहना, मेरे वैकुंठ जाने का कुछ सोच न करके सब स्त्रियों, बच्चों और बड़ों को अपने साथ ले जाएं और जो ज्ञान हमने गीता में समझाया है उसी को सत्य जानकर मेरे चरणों का ध्यान करते रहें। हे द्वारिक, अपना धर्म रखने से और मेरा भजन और स्मरण करने से तुझे भी मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर दारुक सारथी उनसे विदा ले दुखी मन द्वारका की ओर चल दिया। यदि मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं।